अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का। आज हम क्रिमिनोलॉजी एसोसिएट 611 का लेसन नंबर 29 डिस्कस करेंगे। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मॉडल और इसके डिफरेंट पर्सपेक्टिव पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मॉडल्स। सबसे पहले हमारे पास रेट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव आ जाता है। ये सबसे पुराना मॉडल होता है, मतलब पुराने ज़माने में यूज़ होता था मॉडल। इसमें ये होता था कि एक टिट फॉर टैट, अगर आपके भाई को किसी ने आके मारा है तो आप भी उसके अगले के भाई को जाके मारो, मतलब जान के बदले जान। अगर किसी ने कत्ल किया है तो उसको भी वो कत्ल करना, मतलब जो लीगली तौर पे होता है। तो इसमें ये होता था कि रेट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव में क्या कोई आपको मार के जाता है तो आप भी उसको जाके मारते हो, तो टिट फॉर टैट होता है। नेक्स्ट हमारे पास डिटेरियन पर्सपेक्टिव है। अगर किसी ने क्राइम किया तो उसको इतनी सख्त सज़ा दो कि दूसरे लोग डरें। मतलब एक इस्लामिक एग्जांपल है कि अगर कोई चोरी करता है, पहले ज़माने में अगर कोई चोरी करता था तो उसके हाथ काट दिए जाते थे, और उसके हाथ सबके सामने काट दिए जाते थे ताकि बाकी लोग डरें, ठीक है, और वो क्राइम कमिट ना करें। फिर हमारे पास यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव है। ये मॉडल क्रिमिनल्स को पनिश करने के बजाय उन्हें ट्रेन करता है। यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव कहता है कि जो क्राइम करते हैं उनको अगर ट्रेन करके और एजुकेट करके वापस सोसाइटी में भेजा है जाए, और फिर वो एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। मतलब अगर एग्ज़ाम्पल है कि अगर कोई लड़का चोरी करता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं, अगर उसे जॉब या ट्रेनिंग स्किल या जॉब ऑफ़र कर दी जाए तो वो इससे बच सकता है। तो ये मॉडल एजुकेट करता है और ट्रेन करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्राइम कंट्रोल पर्सपेक्टिव आ गया। ये मॉडल कहता है कि जितना टफ सिस्टम होगा उतना कम क्राइम होगा। इसका है कि एग्ज़ाम्पल है कि एक ड्रग डीलर है और वो पकड़ा गया है, ठीक है, और उसका जो जुर्म है वो साबित भी हो गया, तो कोर्ट उसको ऐसी सख्त सज़ा दे कि ताकि जो दूसरे ड्रग डीलर्स हैं वो उससे इबरत पकड़ें, यानी डरें और वो कमिट ना करें क्राइम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिहैबिलिटेशन पर्सपेक्टिव। ये मॉडल कहता है कि क्राइम को पनिश करने के बजाय रिहैबिलिटेट करो, यानी हर जो एक एग्ज़ाम्पल ही ले लें, अगर एक नौजवान लड़का गैंग ज्वाइन करता है क्योंकि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता सोसाइटी में रहने का, या उसके पास कोई रिसोर्स नहीं होता कि वो अपने ख़र्चे पूरे कर सके या अपनी फैमिली के पूरे कर सके, तो वो एक गैंग ज्वाइन कर लेता है जो कि क्राइम कमिट करते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा उसको मिलता है, तो उसकी वो नीड्स पूरी हो जाती हैं। तो अगर वो पकड़ा जाता है तो उसको कंसोल किया जाए, एजुकेट किया जाए और ट्रेनिंग दी जाए तो वो सुधर सकता है और वापस सोसाइटी में आके एक आम शहरी की तरह रह सकता है। ड्यू प्रोसेस पर्सपेक्टिव। अच्छा, इस मॉडल में ये है कि हर इंसान को उसके लीगल राइट मिलने चाहिए। लॉयर उसका होना चाहिए, हेयरिंग्स, फेयर इन्वेस्टिगेशन, ईच एंड एवरीथिंग उसको जो सा है उसके हक़ के मुताबिक मिलना चाहिए। मतलब अगर एग्ज़ाम्पल है, अगर पुलिस बिना वारंट के किसी का फ़ोन टैप करे तो वो एविडेंस कोर्ट में नहीं चलेगी। क्योंकि उसका राइट वायलेट हुआ है। मतलब अगर एक और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे कर लेते हैं कि अमीर और गरीब का फ़र्क, ठीक है। अमीरों को जेल में ऐसी फैसिलिटीज़ दी जाती हैं जो कि गरीबों को नहीं दी जाती, और गरीबों को तो पता भी नहीं होता इनका केस कितनी देर में प्रोसेस होगा। तो ये जो प्रोसेस है ड्यू प्रोसेस पर्सपेक्टिव, इसमें यह है कि आपको अमीर और गरीब दोनों को इक्वली पनिश करना चाहिए, ठीक है। मतलब कोर्ट के हमारे लॉज के मुताबिक इक्वली सबको लेके चलना चाहिए। नॉन इंटरवेंशन पर्सपेक्टिव होता है कि जेल भेजना या पनिशमेंट देना क्रिमिनल्स को और ज़्यादा क्रिमिनल बना देता है, ठीक है। अगर मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, अगर एक छोटी स्टूडेंट की एग्ज़ाम्पल ले लें यहाँ पे। अगर एक स्टूडेंट है वो चीटिंग करते हुए पकड़ा गया, स्कूल में पेपर करते हुए चीटिंग करते हुए पकड़ा गया है और उसको पूरे 1 साल के लिए सस्पेंड कर दिया गया, तो उससे क्या होगा, उस बच्चे का कैरियर तबाह हो जाएगा,
कि 1 साल बाद उसको चाह ही नहीं रहेगी कि वो पढ़े। उसके अंदर जो उसकी कैरियर तबाह करने वाली बात हुई है कि उसको इतनी लंबी सज़ा दे दी है एक मामूली से चीटिंग के लिए। उससे पहले पूछ तो लें कि उसने चीटिंग की भी है कि नहीं। ठीक है, उसका मकसद है तो इतनी लंबी सज़ा देने से ना अगले का कैरियर भी तबाह हो सकता है और दूसरा वो सुधरेगा भी नहीं। ठीक है, नॉन इंटरवेंशन पर्सपेक्टिव में तो ये नॉन इंटरवेंशन पर्सपेक्टिव है ना कि इक्वल जस्टिस पर्सपेक्टिव। मतलब हर किसी को बराबर ट्रीट करना। वही वाली एग्जांपल लेते हैं, एक अमीर आदमी और दूसरा गरीब। अमीरों को ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाता है और गरीबों को पूछा भी नहीं जाता। ठीक है, एक अमीर आदमी है वो लॉयर अफोर्ड कर सकता है और जो गरीब आदमी है वो लॉयर भी अफोर्ड नहीं कर सकता। तो ये गवर्नमेंट का हक मतलब हक बनता है कि वो उसको लॉयर करके दे, फ्री लॉयर दे, ताकि वो अपने आप को सही साबित कर सके। ठीक है, यूएस में ये बड़ा सिस्टम चलता है कि अगर कोई लॉयर अफोर्ड नहीं कर सकता तो गवर्नमेंट उनको लॉयर देती है, ताकि किसी भी जो मुलजिम है उसको बेगुनाही की सज़ा, मतलब अगर वो बेगुनाह है तो उसको खामखा के सज़ा ना मिले। नेक्स्ट मैं आता है रिस्टोरेटिव पर्सपेक्टिव। क्राइम सिर्फ क्रिमिनल का नहीं होता, कम्युनिटी भी ज़िम्मेदार होती है। इसमें ये है, ठीक है, एक लड़का किसी का फ़ोन अगर चोरी कर लेता है तो कोर्ट उसे जेल भेजने के बजाय विक्टिम से मिलता है, उसे उस लड़के को काम और सपोर्ट दिलवाता है। वही वाली बात है कि उसको एजुकेट करता है, उसकी नीड पूरी करता है, तो फिर वो क्यों चोरी करेगा। ठीक है, आई थिंक सो ये मॉडल्स आपको समझ आ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास यही आ जाता है कि क्रिमिनल जस्टिस मॉडल, रेट्रीब्यूशन पर्सपेक्टिव। ये वही वाली चीज़ है जो कि मैं आपको ऊपर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। देखें, क्रिमिनल फर्स्ट मॉडल है, सबसे पहले यूज़ होता था रिवेंज के लिए, टिट फॉर टैट था, नेगेटिव रेसिप्रोसिटी वर्क था, जैसे आल पनिशमेंट शुड बी पब्लिक, कि सरेआम सज़ा दी जा सकती थी। वो मैंने चोरी वाली आपको एग्जांपल बताई थी ना कि अगर पहले ज़माने में कोई चोरी करता था उसके हाथ कटवा दिए जाते थे सबके सामने, तो वो ताकि सबके सामने इसलिए करवाए जाते ताकि बाकी लोग जो है वो इबरत पकड़ें और वो वैसा ना करें। डिटेरियन पर्सपेक्टिव सेकंड मॉडल है, सोसाइटी सफ़र फ्रॉम फर्स्ट मॉडल बिकॉज ऑफ द, अच्छा इसमें ये चीज़ होती है कि डिटेरियन मॉडल, और नेक्स्ट कौन सा है, यूटिलियन पर्सपेक्टिव। अच्छा यहाँ पे ना जो चीज़ें मैं आपको पहले बता चुकी हूँ ना, ये वही सारी चीज़ें हैं, और आई थिंक तो ये 30 वाला भी आपका वही वाला आएगा, डिटेरियन पर्सपेक्टिव, फिर उसके बाद क्रिमिनल जस्टिस, यूटिलियन पर्सपेक्टिव, और क्राइम कंट्रोल पर्सपेक्टिव, रिहैबिलिटेशन पर्सपेक्टिव, आई थिंक सो दिस वन। तो आज आपके 2 लेसन्स कवर हुए हैं, 29 और 30 दोनों, क्योंकि इसमें वही बात दोबारा से रिपीट हो रही है जो कि मैं पहले आपको मॉडल्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको पता लग गया है वो कि कौन सा यूटिलियन पर्सपेक्टिव क्या होता है, कि आपको पता है कि ट्रेनिंग दी जाती है। इसमें यह बताया कि पर्सपेक्टिव प्रीवियस मॉडल जो है, एक यहाँ पे बात जानने वाले के बेंथम थे जिसने कहा था इफ़ एनी मेंबर ऑफ़ योर होम, उसने कहा था कि अगर आपके घर में कोई बीमार हो जाता है तो आप उसको मार नहीं देते हो, आप उसको हॉस्पिटल लेके जाते हो और उसका सही मतलब इलाज करवाते हो, इलाज करवाने के बाद आपको उसको वापस घर लेके आते हो। तो इसी तरह ये क्रिमिनल के साथ भी ऐसे ही होता है कि आप उसको रिहैबिटेट करते हो और उसको सुधारते हो, रिसोशलाइज़ करते हो और उसको वापस अपनी सोसाइटी में लेके आते हो ताकि वो एक आम शहरी की तरह रह सके। तो बेशक ये एक पढ़ लीजिएगा, इसमें सिर्फ एग्जांपल्स दी हुई हैं एक और बाकी वही है सब कुछ। तो आपका 29 भी कवर हो गया और 30 भी आपका कवर हो गया, इसमें कुछ इतना ख़ास नहीं है। चलें मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 31 हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो आपका या कुछ भी ऐसा तो आप मुझे कमेंट में लाजमी पूछ लीजिएगा। और
तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।